ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 6 अप्रैल 2022 चालीसे के 5वें सप्ताह का बुधवार है। आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है। इसमें उस घटना की चर्चा है जिसमें ईश भक्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाई और प्रतिष्ठापित सोने की मूर्ति की आराधना करने से इनकार किया। तब राजा ने क्रुद्ध होकर उन्हें आग की धधकती भट्टी में डालने की धमकी दी और कहा कि मेरे हाथों से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि हमारा ईश्वर हमें धधकती आग से और आपके हाथों से बचाने में समर्थ है। वह हमें नहीं भी बचाएगा, फिर भी हम आपकी देवी देवताओं की आराधना नहीं करेंगे। इसके तुरंत बाद उन तीनों को आग की धधकती भट्टी में फेंक दिया गया, लेकिन ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर आग की भट्टी में से उन्हें जलने नहीं दिया और भस्म होने से बचा लिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर को अर्पित कर दिया। वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी देवता की सेवा या आराधना करना नहीं चाहते थे। दानियल 3:95। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया था कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यूहन्ना 8:31। प्रभु यीशु स्वयं मार्ग, सत्य और जीवन है। देखिए यूहन्ना 14:6। जैसे ही प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, वे न केवल नाराज हुए बल्कि प्रभु यीशु के प्रति आक्रामक भी हो गए। उन्होंने कहा कि हम इब्राहिम की संतान हैं, हम किसी के दास नहीं हैं। ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि उनमें अहंकार था कि वे ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, कि ईश्वर उन्हें मिस्र की दासता से मुक्त किया था। लेकिन जैसा कि पुराने व्यवस्थान के इतिहास बताता है कि इब्राहिम की यह संतान अर्थात ये इस्राएली लोग ईश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं का पालन न करके कई प्रकार के पापों में फंसे हुए थे। वे इब्राहिम की संतान होने का दावा करते थे, परंतु उनका आचरण इब्राहिम से बिल्कुल भिन्न था। इब्राहिम में ईश्वर के प्रति विश्वास और भरोसा था। वह उसकी आज्ञा पालन करते हुए अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने को तैयार था। वह 75 वर्ष की उम्र में ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़कर अनजान देश के लिए निकल पड़ा था। दूसरी तरफ यहूदियों ने ईश्वर की 10 आज्ञाओं की व्याख्या अपनी सुविधा और अपने लाभ के लिए नए सिरे से किया। ईश्वर की महिमा आराधना करने के बदले वे अपनी ही बड़ाई ढूंढते थे। पड़ोसियों को प्रेम करने के बदले वे अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे थे। जब प्रभु यीशु ने ईश्वर के प्रति सच्चे विश्वास, प्रेम और भरोसे की बात की और पड़ोसी प्रेम की शिक्षा दी, तो वे उन्हें पचा नहीं पाए। यहाँ तक कि वे उसे मार डालना चाहते थे, यही सोचकर कि नहीं रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। नबी यिर्मयाह और अन्य नबियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रभु यीशु ने यहूदियों के लिए साफ साफ कहा कि तुम लोग पाप के दास हो, कि अगर तुम इब्राहिम की संतान होते तो मुझे प्यार करते, कि तुम लोग इब्राहिम की नहीं बल्कि शैतान की संतान हो। तुम्हारा आचरण तुम्हारे पिता शैतान के समान है।
क्योंकि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। प्रभु यीशु ने यहूदियों के लिए बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसे के इस अवसर पर कलीसिया चाहती है कि इब्राहिम, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह हमारा विश्वास गहरा और अटूट रहे, ताकि हम अपना जीवन और अपना सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित करने को तैयार रहें। इसके साथ ही हम प्रभु ईश्वर की 10 आज्ञाओं पर श्रद्धा रखें और प्रभु यीशु की सारी शिक्षाओं को निष्ठापूर्वक अपने जीवन में अमल करें। तब हम सत्य को पहचानेंगे और सत्य हमें पाप की दास्ता से स्वतंत्र कर देगा। दरअसल प्रभु यीशु ही सत्य है। इस तरह हम योग्य रीति से प्रभु के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान में भाग लेकर पास्का के अतुल वरदानों को प्राप्त कर सकेंगे। आमीन।